हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। तो मैं आपका वेलकम करती हूँ अपनी हिंदी क्लास में। तो बच्चों, हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 4 पढ़ रहे हैं, क्लास 4। हम आपका लेसन नंबर 7 पढ़ रहे थे, जहां चाह वहां राह। यानी कि जहां पर हम चाहेंगे वहां हमारे लिए नए रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें हिम्मत से और धैर्य से काम लेना होगा। तभी जाके जो है हमें जो है मुश्किल घड़ी में भी जो है रास्ता निकल आएगा। ठीक है बच्चों, ये स्टोरी थी शीला की। शीला और उसकी माँ जो है अपने घर पे आराम से बैठे थे, तभी उनको एक लेटर आता है कि उनकी जो नानी है उसकी तबीयत बहुत खराब है। शीला और उसकी माँ नानी का हालचाल पूछने के लिए घर से निकल जाती हैं और एक बस में बैठ जाती है। अब बस में बैठकर वो जा रहे थे, रास्ते में ही उनके बस का एक्सीडेंट हो जाता है। उस शीला की माँ के सर पर चोट लगती है, लेकिन शीला के दोनों हाथों की हड्डियां चूर चूर हो जाती है। फिर उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाए, मजबूरन डॉक्टर को उनके दोनों हाथ काटने पड़ते हैं। शीला होश में जब आती है तो वो अपने हाथों को न देख के बहुत रोती है। उसको सबने समझाया लेकिन वो नहीं मानती। अब उस दिन से शीला की माँ ने अपने सीने पे पत्थर रखा। उसने सोचा कि अगर मैं बेटी के सामने रोऊंगी तो वो ज्यादा ही टूट जाएगी, इसलिए वो उसके सामने हिम्मत से बैठी, अपने दिल पर पत्थर रखकर वो बैठ गई। अब एक दिन शीला की माँ उसके लिए बुक लेके आती है, तो शीला बुक को देखकर रोने लगती है। माँ, मैं कैसे लिखूंगी, मेरे हाथ नहीं, मैं कैसे पेंटिंग बनाऊंगी, कैसे पढ़ूंगी, जब मैं पढ़ नहीं सकती, लिख नहीं सकती, तो मेरा एग्जाम देना सब बेकार है, मुझे नहीं चाहिए मम्मी। वो रोने, उसकी माँ ने समझाया कि नहीं बेटी, तुम सब कुछ कर पाओगी। शीला की माँ ने शीला के आंसू पहुंचे, उसको प्यार से समझाया, शीला, जब भगवान खुदा हमसे कुछ छीनता है तो उसके बदले जरूर हमें कुछ न कुछ देता है। अगर ऐसा ही होगा कि छीनता जाएगा, हमें कुछ नहीं देगा, तो इंसान का जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हिम्मत रखो। मैं तुम्हारा एडमिशन दिव्यांग जहां जिन बच्चों के अंग नहीं होते, विकृत होते, उनको जो है दिव्यांग बच्चों के स्कूल में, मतलब उस स्कूल में उन बच्चों का एडमिशन होता है। तो वहां तुम अपनी पढ़ाई को पूरी करो, हिम्मत से काम लो। हिम्मत हारने से तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगा। अगर तुम इसी तरह जो है निराश होगी, दुखी होगी, तो तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ दिनों के बाद शीला स्कूल जाती है, उदास रहती, लेकिन एक बार वो स्कूल जाते समय बड़ी हैप्पी नजर आती। तो माँ पूछती, बेटी तुम आज बहुत खुश हो, क्या बात है? तब शीला अपनी माँ से कहती, माँ, मेरी क्लास में एक बच्चा पढ़ता है जिसका नाम है अनिल। उसकी आंखें नहीं है, लेकिन वो अपनी आंखों का काम हाथों से लेता है और छू छू कर ब्रेल लिपि से पढ़ता है। जो अंधे बच्चे होते हैं उनके लिए लिपि द्वारा, उनको ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ाया जाता है। अब फिर वो कहती है, माँ, उसके पास एक घड़ी भी है जिसके उठे हुए नंबर्स जो है वो उनको छूकर एकदम करेक्ट टाइम बताता है। उसे देखकर मुझे लगा कि क्यों ना मैं, जब वो अपने हाथों का काम आंख से ले सकता है, तो मैं अपने पैरों से हाथों का काम क्यों नहीं। अब माँ बेचारी खुश हो, उसने कहा, शीला, मुझे तुम्हारी ये हिम्मत देखकर मैं बहुत खुश हूं, अब तुम कभी पीछे मत हटना। बस उस दिन से शीला ने क्या किया, पैरों से कलम पकड़कर लिखने की प्रैक्टिस करने लगी। लिखने के अलावा पेंटिंग बनाती थी, बहुत सारे काम वो एक एक करके अपने पैर से करती थी। शुरू में उसको थोड़ा अटपटा, यानी कि थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन बाद में मगर उसकी माँ ने हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाई, मनोबल बढ़ाया और वो कामयाब होती गई। अब एक बार बच्चों क्या हुआ, एक ड्राइंग कंपटीशन था जिसमें शीला ने पार्टिसिपेट किया। अब शीला के हाथ नहीं होने के कारण जो वहां के जिन्होंने ये प्रोग्राम आयोजक किया था, उन्होंने उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया, लेकिन उसने एक्स्ट्रा टाइम नहीं लिया। उसने कहा, मुझे उतने ही टाइम दो जितना आप दूसरों को दे, लेकिन उस टाइम से भी पहले उसने वो कंप्लीट करो। और इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई कि देखने वाले सारे हैरान हो गए और उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। बच्चों, वो पढ़ने के अलावा खाली टाइम में न्यू ईयर्स के कार्ड, दिवाली, होली, क्रिसमस, ईद, सबके कार्ड सुंदर सुंदर करके ड्राइंग बनाती थी, उस पर उनको बेचने के लिए शॉप पे रख देती थी। जब वहां से वो कार्ड बिक जाते तो हर महीने उसे उतने पैसे मिल जाते जिससे उसकी जरूरतें पूरी हो। आज वो पढ़ने के लिए उसको एक स्कॉलरशिप मिली है। दिव्यांग होते हुए भी वो किसी के ऊपर आत्मनिर्भर, यानी कि वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। उसकी जो हार थी वो भी बच्चों चीज में बदल गई। इसलिए कहते हैं ना, वो दिव्यांग हो के वो इतना कर रही, तो आप तो माशाल्लाह सभी बच्चे माशाल्लाह सारे ही जो है अच्छे हैं।
तो आप लोग भी कुछ मतलब ऐसा करो जिससे जो है आपके माँ बाप का नाम रोशन हो, आपके स्कूल का नाम, आपके टीचर का, आपके घर का, आपका खुद का नाम रोशन हो। तो अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो, इंशाल्लाह आप लोगों को भी कामयाबी जरूर मिलेगी। तो इसके शब्द हमने किए बच्चों। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। इसके 5 क्वेश्चन हैं, क ख ग घ ङ। तो हम आज फिलहाल 2 ही करेंगे। पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे पहला क है, शीला ने बुझे हुए स्वर में माँ से क्या कहा? तो बच्चों यहाँ आंसर मैंने लिखा है, शीला ने बुझे हुए स्वर में माँ से कहा कि हाथों के बिना मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं पेंटिंग कैसे बना सकती हूँ, जब मैं परीक्षा ही नहीं दूंगी तो पढ़ने लिखने से क्या फायदा होगा। शीला बेचारी की माँ ने जब उससे कहा तो उसने माँ को बहुत बुझे हुए उदास होकर कहा, उसने कि माँ जब मेरे हाथ नहीं है तो मैं कैसे लिखूंगी, कैसे पेंटिंग, जब परीक्षा नहीं दे पाऊंगी तो मेरा एग्जाम नहीं दे पाऊंगी तो मेरा पढ़ना लिखना सब बेकार है माँ। उसकी माँ को उसने कहा, ये आप लिखोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ख, माँ ने शीला को पढ़ने के लिए किस स्कूल में भेजा? अब माँ ने शीला को कौन से स्कूल में भेजा था बच्चों? उत्तर, माँ ने शीला को पढ़ने के लिए दिव्यांग बच्चों के स्कूल में भेजा, जहां पर जिनके हाथ पैर आंख नहीं होते थे उन बच्चों को भेजा जाता था, उस स्कूल में उसको भेजा। तो अच्छे से ये 2 क्वेश्चन आप जो है अपनी कॉपी पे करेंगे। आज का होमवर्क है, पहले शब्दार्थ दिया था, आप क्वेश्चन आंसर। आगे के 3 क्वेश्चन इंशाल्लाह हमको कल देंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।